Yes, students, till our previous video we were discussing about the first application of Gauss law, electric field due to line charge distribution. In our now we are going to discuss its second application, electric field due to infinitely thin plane sheet of charge. इनफाइनाइटली थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज है बट इट इज़ इनफाइनाइटली थिन, मीन्स एक पेपर, प्लेन पेपर की तरह से है जो कि इनफाइनाइटली थिन शीट है। ओके, बट इट हैज़ अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल सरफेस एरिया सपोज एस है एंड टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज क्यू हेयर, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P यूजिंग दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग गॉस लॉ। तो P पॉइंट जो है इस एरिया से सपोज़ हमारे पास कितना सेपरेशन पे है, इस शीट से कितने सेपरेशन पर है, सपोज़ इट इज़ एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस P पॉइंट को यूज़ करके हम P पॉइंट पर हमें वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है यूजिंग गॉस थ्योरम। सो यूजिंग गॉस थ्योरम वी नो दैट E dot ds integration over closed surface is equal to q by epsilon naught। तो एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, फिर से हमारे पास एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस गॉस थ्योरम। पी पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करना है तो एक गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे। गॉसियन सरफेस यहाँ पर क्या होगा, जो इक्वी डिस्टेंट पर हमारे पास फील्ड का वैल्यू सेम बताएगा, है ना। तो इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस बनता है, अगेन इट विल बी अ सिलिंड्रिकल सरफेस लाइक दिस। ओके, तो अगेन एक सिलेंडर बना। सिलेंडर के पास हमें पता है 3 एरिया एलिमेंट्स होते हैं, तो अगेन दिस एरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एरिया वेक्टर्स E डॉट ds1 प्लस ds2 प्लस ds3 इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। Again, using the distributive property, this integration can be separated E dot ds1, E dot ds2, E dot ds3 integration is equal to q by epsilon naught। अब ds1 2 3 कहाँ है, इनके एरिया वेक्टर्स किस तरफ हैं, यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में यूज़ किया, बिल्कुल उसी तरह से प्लॉट कर देंगे। सपोज दिस इज एरिया S1 एंड दिस विल बी इट्स स्मॉल ds1। ds1 का एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ इस तरफ बन गया। सिमिलरली ds2 एंड दिस विल बी एरिया वेक्टर ds2, एंड ये जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ds3 एंड आउटवर्ड नॉर्मल ds3 इस तरफ बन गया। इज इट क्लियर? एक एरिया वेक्टर, सॉरी स्मॉल एरिया एंड स्मॉल एरिया वेक्टर, एरिया 2 स्मॉल एरिया वेक्टर in its outward normal always. Similarly this third area small area and this will be its small area vector element। अब हमें P पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करना है, तो P पॉइंट पर पॉजिटिव टू अवे यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनता है दैट इज़ अलोंग दिस डायरेक्शन। तो अब फिर से डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। E और ds1 में एंगल देखेंगे हमारे पास क्या बनता है। अगर हमें P डैश पर फील्ड फाइंड आउट करना है तो E वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, ds1 का भी इस तरफ है, एंगल बिटवीन देम बिकम्स 0, इट विल बी cos 0। सिमिलरली E ds2 में एंगल कितना बनता है, इफ़ दिस इज ds2, E इस तरफ है, ds2 इस तरफ है, बोथ एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, cos 0। अगेन ds3 में एंगल कितना है, E vector along this direction, ds3 along this direction, angle between these two vectors is 90 degree।
इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले जो हमने आर्टिकल किया था उसमें हमारे पास 1 और 2 में एंगल 90 बना था विद द फील्ड डायरेक्शन, बट अब जो है 1 और 2 का एंगल 0 है, एंगल जो एरिया थर्ड है उसका एरिया एंगल जो है फील्ड के साथ अब हमारे पास वो 90 बन रहा है। पिछले वाले केस से यहाँ पर अपोजिट है, cos 90 बिकम्स 0, थर्ड एरिया के साथ जो डॉट प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 0, और फर्स्ट 2 एरिया के साथ cos 0 जो है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इट विल बिकम ds1, इट विल बिकम ds2, इट विल इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ई हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ ds1, ई हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ ds2 इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। q यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होगी, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो q कैन बी रिटन एज इक्वल टू सिग्मा इंटू s बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, E इंटू ds1 एक सर्कुलर फेस का एरिया, ds1 का इंटीग्रेशन टोटल एरिया ऑफ दिस सर्कुलर फेस, सिमिलरली टोटल एरिया ऑफ दिस सर्कुलर फेस इंटीग्रेशन ऑफ ds2। दोनों सर्कुलर फेसेस सेम साइज के हैं एक सिलेंडर के लिए, तो दोनों एरियाज भी सेम होंगे एंड बोथ आर वी आर राइटिंग हियर टोटल एज इक्वल टू s। एक सर्कुलर फेस का टोटल एरिया अगर s है तो दूसरे का एरिया भी हमने क्या ले लिया, s ले लिया, इज इक्वल टू सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट। 2es इज इक्वल टू सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट। s से s कैंसिल हो गया, e का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो e विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास आ गया एंड दिस वी फॉर्मूला ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर। क्या निकला हमारे पास, इनफाइनाइटली थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो है, जो कि एक प्लेन पेपर की तरह से होगा, उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या निकला हमारे पास, एक शीट का जो चार्ज फील्ड है वो क्या निकला, सिग्मा बाय 2 epsilon naught which will be independent of the separation of this observation point। ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं पर भी हो, फील्ड किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वाज द all about second application of Gauss theorem. In next video we'll discuss about its third application, so do its written practice, revise it completely. Okay, thank you.